देश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की जाएगी और कोरोना की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमर, आज की बैठक सबसे अहम बैठक मानी जा रही है क्योंकि जिस तरीके से संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है उसी के मद्देनजर कहीं ना कहीं यह अहम बैठक है। बिल्कुल, देखिए आज 4:30 बजे प्रधानमंत्री सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक का मकसद ये है कि आप अगर देखें तो जिस तरह से 2022 में ये शुरुआत है, जनवरी है, उसके बाद जो कोरोना का लहर जो है काफ़ी तेज़ी से फैलता जा रहा है और पूरे देश में फैल रहा है। कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पर ये केसेस नहीं है। अगर इस चीज़ को अगर आप देखें, इसे कंट्रोल करने की बात कही जा रही है और कही ये भी जा रही है कि जिन राज्यों में जिस चीज़ की कमी है वो प्रधानमंत्री, क्योंकि जो डेमोक्रेसी में अगर केंद्र की अगर बात करें तो केंद्र ही जो है वो सारा चीज़ मुहैया करवाती है। तो अब आज 4:30 बजे जो बैठक होगी उस बैठक में अपने अपने राज्यों की स्थिति से अवगत कराएंगे प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री से जो भी केंद्र से सहायता की जरूरत होगी, कहा यह जा रहा है कि केंद्र उसकी सहायता करेगी, उन राज्यों की सहायता करेगी। अगर शनिवार की अगर बात करते हैं तो गृह मंत्री और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री को बुलाया गया था, स्वास्थ्य सचिव को बुलाया गया था, उनके साथ प्रधानमंत्री ने बैठक की थी कि जो हालात हैं उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए, इसको लेकर के चर्चा हुई थी। और आज 4:30 बजे मुख्यमंत्रियों से चर्चा होगा और कहा यह भी जा रहा है कि जो मुख्य सचिव हैं वो भी संपर्क में रहेंगे, क्योंकि तमाम चीज़ें जिस तरह से फैल रहा है उसको कंट्रोल करने की जो जिम्मेदारी होती है अब वो राज्य सरकार की होती है और राज्य सरकार इसको कैसे करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बूस्टर डोज की अगर बात आप करें और 15 साल से 18 साल जो स्टार्ट किया गया है बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए, क्या वो पर्याप्त मात्रा में है उन राज्यों में, या फिर जो एक बार फिर से जो 60 के प्लस के बुजुर्गों को जो वैक्सीन देने की बात कही जा रही है, क्या वो पर्याप्त मात्रा में है, और या फिर जो ऑक्सीजन है वो पर्याप्त मात्रा में है, हॉस्पिटल बेड जो है वो पर्याप्त मात्रा में है, दवाई जो है वो पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है। ये जो दिक्कतें हैं उस दिक्कतों को समाप्त करने के लिए ये बैठक है। एक कह सकते हैं कि एक कोऑर्डिनेशन से है और कोऑर्डिनेशन के द्वारा ही आप जो है इस कोरोना को मार सकते हैं, उसको भगा सकते हैं या फिर उसके बढ़ते चेन को आप काट सकते हैं। तो यही कोऑर्डिनेशन आज 4:30 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ होगी। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अपने राज्यों में उसी हिसाब से जो है काम करेगी और अपने अधिकारियों और अपने जो उनके सहयोग करते हैं उनके साथ बैठक करके इस मसला को हल करेंगे। देखा ये जा रहा है कि युवा सबसे ज्यादा संक्रमित हो रहे थे, लेकिन अब बच्चों की भी संख्या देखने को मिल रही है। वो उनके बच्चों की भी अगर संक्रमण की बात की जाए तो सबसे ज्यादा आंकड़ा जो है वो सामने निकल कर आ रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा है कि अब कोई भी उम्र के बच्चे या फिर बुजुर्ग या फिर कह सकते हैं कि युवा जो है वो अब बचा हुआ नहीं है, या आप कह सकते हैं उससे बच गया है, ऐसी बातें नहीं है। क्योंकि अगर आप महाराष्ट्र का देखें, आप अगर तमिलनाडु को देखें, पश्चिम बंगाल को अगर आप देखें, तो जिस तरह से स्प्रेड हो रहा है, पूरा कम्युनिकेट हो रहा है जिस तरह से, उसमें अगर कंट्रोल नहीं किया जा सकता है तो कहा यह जा रहा है कि जो अभी है अभी वो अपने पिक पे नहीं है कोरोना, और कहा फरवरी और मार्च में ये पिक पे होगा। तो अगर आप दिल्ली में अगर 19,000, 20,000 और 21,000 का 24 घंटे में नए केसेस आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि जब पिक पे होगा क्या स्थिति होगा। पिछले बार की अगर आप तुलना करते हैं 2021 की आप तुलना करते हैं तो उसमें अगर पिक पे अगर था तो उसमें 17,000, 18,000। और इसी के मद्देनजर अब जो है लगातार बैठकें की जा रही है ताकि दूसरी लहर वाली स्थिति ना बने। अमर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार कोरोना संक्रमण का खतरा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और आज देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रधानमंत्री की आज अहम बैठक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी सीएम के साथ मीटिंग करेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।